होश में तो हो तुम? क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? शिरीन, उस रिश्ते के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? हसीना भी को अपनी गलती का एहसास है राशिद, और लड़के में कोई बुराई नहीं है। मैंने पता किया है, लड़का बहुत अच्छा है। लड़का इमरान भी अच्छा था शिरीन। प्रॉब्लम लड़के में नहीं है, लड़के की मां में है। समझो इस बात को। और मैं नहीं चाहता कि मुझे या निखत को दोबारा उस हसीना भी को बर्दाश्त करना पड़े। ये नहीं हो सकता। दैट्स इट। ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं, करने वाले तो कर रहे हैं रिश्ता हसीना के साथ। क्यों, दिलशाद ने नहीं किया रिश्ता हसीना के साथ? उन्हें तो आपने नहीं रोका? या ये समझूं कि आपको सिर्फ नजमा की शादी की फिक्र है? शिरीन बस स्टॉप इट। अपनी बकवास बंद करो। क्या है प्रॉब्लम? क्या है तुम्हारी? हो क्या गया है तुम्हें? आपको क्या हुआ है? सच सुन के इस तरह तिलमिला क्यों जाते हैं आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या आप नहीं जानते एक लड़की का रिश्ता टूटने के बाद उसके साथ क्या होता है? उसे या तो किसी बड़ी उम्र वाले के या किसी तलाकशुदा की बीवी बनना पड़ता है, या जिंदगी काटनी पड़ती है किसी की दूसरी बीवी बनकर। देखिए, मेहमानों के साथ बदसलूकी करना मेरी तहजीब नहीं है, लेकिन आप मजबूर कर रही हैं मुझे। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अपनी बेटी का निकाह आपके यहां करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। हमें यहाँ शिरीन ने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिरीन, तुमने? राशिद, हमें इस रिश्ते के बारे में सोच लेना चाहिए। मैं फैसला ले चुका हूं शिरीन, और निखत के ऊपर किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं होगी। खासतौर के इनके यहां निकाह करने के लिए तो कतई नहीं। एक बार आप निखत की तो राय ले लीजिए। उसकी राय क्या है मैं जानता हूं। वो यही कहेगी कि रिश्ता कबूल है। निखत, ये तुम? अब्बू, आपने बिल्कुल सही सुना है।
हसीना बी के बड़े बेटे फरहान के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। मुझे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये परफॉर्मेंस श्रीदेवी के फैंस के लिए था, एक्सक्लूसिव। ओह, फिर तो भाईजान की लाइफ बन गई है ना? ये तो मिस्टर खान ही बता सकते हैं। सुनिए जी, बताइए ना, बताइए। देखिए मिस फारूकी, आप खामखा टमाटर की बातों में आ रही हैं। मैंने शायद एक बार श्रीदेवी जी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया होगा और उसने मुझे उनका फैन बना दिया। हाँ भाईजान, झूठ। स्कूल टाइम में आपने अपने कबर्ड में उनके पोस्टर्स नहीं लगाए थे? ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम बहुत छोटी थी उस वक्त। अम्मी ने बताया। तो मिस्टर खान, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी वो हवा हवाई वाली परफॉर्मेंस देखने के बाद आप कुछ वक्त के लिए तो श्रीदेवी के ख्यालों में खो गए थे ना? मिस फारूकी, मैं श्रीदेवी के ख्यालों में नहीं खो गया था, आपकी परफॉर्मेंस में खो गया था। I mean, देख रहा था। ओह, जोया, that's a huge compliment for you, हाँ? देखिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे फिल्मी दुनिया के लोग नहीं अच्छे लगते। वो लोग और होते हैं जिन्हें सलमान खान पसंद है। सिर्फ सलमान खान नहीं मिस्टर खान, और भी बहुत सारे। और कौन है ये लोग? जैसे कि टॉम क्रूज, जैसे कि ब्रैड पिट, जैसे कि जॉनी डेप और रणबीर कपूर और धोनी। मिस फारूकी, ये बात आप दूसरों के कान के पर्दों को नुकसान पहुंचाए बिना भी कह सकती। और रियल जोया, आपको जन्माष्टमी के बारे में इतना कैसे पता है? जब मैं न्यूयॉर्क में थी ना, तो मैं हर साल कृष्णा के बर्थडे पे जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और हांडी फोड़ने में तो मैं चैंपियन थी। पर मिस फारूकी, पर कुछ नहीं मिस्टर खान, आपने मुझे लास्ट टाइम भी जाने नहीं दिया था। इस बार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं धोनी से मिलके रहूंगी। ओके। हाँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं आपके साथ आ नहीं पाऊंगा। ओके, मैं नजमा के साथ चली जाऊंगी। सॉरी जोया, मैं कल नहीं आ सकती, मुझे कल कॉलेज जाना है प्रोजेक्ट सबमिट करने। सबमिशन की लास्ट डेट है ना सुबह। पता नहीं निखत क्यों, लेकिन तुम्हारी इस बात से मेरा दिल राजी नहीं होता। बेटा, फिर से वही खानदान, वही हसीना भी। निखत, तुम्हें वाकई में रिश्ता मंजूर है? मैं नजमा से मोहब्बत करता हूं, करता था और करता रहूंगा। जी अब्बू। प्लीज आप भी हाँ कह दीजिए, इसी में मेरी खुशी है। ये मेरी जिंदगी है और मैंने यही फैसला किया है। क्या स्ट्राइक की वजह से अब दूसरे मेडिकल स्टोर से भी नहीं मंगवा सकते? अंकल एक बार कोशिश।
ठीक है, प्लीज स्ट्राइक खत्म होते ही घर पे भेज दीजिए। आपने अपनी दवाई नहीं ली ना? और इस बार आप डॉक्टर के पास भी नहीं गई हैं। अपना मंथली अपॉइंटमेंट मिस किया है आपने। हुमैरा, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, मेरे सवाल का जवाब देंगी आप? अब चाहिए यहाँ से, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए। मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी अम्मी नहीं है हुमैरा, आपको चलना चाहिए डॉक्टर के पास। चलिए मैं लेके चलता हूँ। नहीं जाना है मुझे आपके साथ। हुमैरा, ये क्या जिद है? और अपनी हालत देखिए, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी। होने दीजिए, आपसे मतलब। मिस फारूकी, मिस फारूकी, भाईजान आपकी मीटिंग? हाँ, वो एक्चुअली मैंने थोड़ी पोस्टपोन कर दी। मैंने सोचा कि मैं सोया को ड्रॉप कर दूंगा। सोया तो चली गई। क्या? जी, आपको फोन करके आना चाहिए था भाईजान, वो अभी भी निकली हैं। लेकिन आज स्ट्राइक है, वो गई कैसे? बस से। एक्चुअली मुझे पता था कि बस नंबर 67 उसी रूट से जाती है, तो मैंने। टमाटर, तुमने उसे अकेले बस में जाने दिया? तुम्हें पता है ना उसे कोई रास्ते याद नहीं रहते, और यहाँ की बसेस कैसी हैं, बिल्कुल सेफ नहीं। ना कोई आने का टाइम है, ना कुछ जाने का टाइम। मैं क्या करती भाईजान, वो बहुत सैड थी, तो जैसे उनको बस के बारे में पता चला वो इमीडिएटली निकल गई। और वो वापस कैसे आएंगी? उसी बस से, आई गेस। हुमैरा, क्या हो गया हुमैरा को? डॉक्टर साहब, कैसी मेरी बच्ची? हुमैरा? घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, हुमैरा को ये दवाई रोज देनी, एक दिन भी स्किप नहीं होनी चाहिए। आप तो जानती हैं कि ये दवाई उसको जिंदगी भर लेनी है, फिर आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? मैं अभी जाता हूं, हुमैरा को होश आए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। हुमैरा। भाभी, ये वही बीमारी है ना जो हुमैरा को बचपन से है। जरा सा खेलती थी तो थक जाया करती थी, बेहोश हो जाती थी। क्या तकलीफ है हुमैरा को? आप हमेशा टाल जाती हैं। बताइए ना, किस चीज की दवा लेनी है इसे उम्र भर? बोलिए ना, क्या हुआ है हुमैरा को भाभी? ऐसी कोई बात नहीं है श्री, कोई खास बात नहीं है। अरे कमजोरी है और कुछ नहीं। वो जरा सी भी परेशानी होती है ना तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है और चक्कर आ जाता है, बस और कुछ नहीं। इसीलिए तो ये दवाई देनी होती है, ताकत की है ना, तो रोज ही देनी होती है। लेकिन आप कहती हैं कि अगर एक बार भी भूल से हुमैरा ने दवाई नहीं ली तो इसकी जान को खतरा है। ताकत की दवा इतनी जरूरी तो नहीं हो सकती? अरे तुम भी हद करती हो शिरीन। अब मैंने कुछ कह दिया तो तुम तो बात ही पकड़ कर बैठ गई। अच्छा जाओ, अब तुम आराम करो, हुमैरा का ख्याल मैं रखूंगी। ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मत बताइए।
चलिए निखत। क्या हुआ है हुमैरा को? कहा ना, मिस फारूकी कहाँ रह गई? तो स्टेडियम भी बंद हो गया होगा, वहां से लास्ट बस भी चली गई होगी। पर भाईजान, आप लोगों ने बस में जाना क्यों दिया? आज तो जगह जगह सड़क पर चक्का जाम है। सब गलती मेरी है भाईजान। सोया को बस के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अगर मैं उनको बस के बारे में नहीं बताती या रोक लेती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात उन्हें भी समझनी चाहिए ना। मैंने उनसे कहा भी था कि आज स्ट्राइक है, तब फारूकी प्लीज फोन उठाइए। Lamia, what's wrong with my network? बैटरी? या अल्लाह, अब तुम ही मुझे मिस्टर खान से बचा सकते हो। ये कैसी जगह है, ना कोई पीसीओ है ना कोई। या अल्लाह, सुजान सी जगह पे एक बस स्टॉप तो है। श्योर कोई ना कोई बस तो यहाँ आएगी। अम्मी बहुत देर हो गई, मैं जा रहा हूँ मिस फारूकी को लेने के लिए। भाईजान, आप वहां जाएंगे कैसे? वहां जाने के सारे रास्ते ब्लॉक्ड है। और अभी न्यूज में भी आया है कि यूनियन वालों ने मीनल रेसिडेंसी के पास 2 बसों को आग लगा दी है। और अगर जोया वहां है तो मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो असद, तुम्हें वहां जाना चाहिए। सोया पता नहीं कितनी परेशान होगी, अल्लाह उसे महफूज रखे। आई होप कि वो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म कर दे कि वो कहाँ है, वरना भाईजान आप उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन मिस फारूकी का फोन भी तो नहीं लग रहा है ना। मैंने आपको सिर्फ गम दिए हैं हुमैरा, लेकिन अब और नहीं। अब से मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां लाऊंगा, और अगर आपकी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। आई प्रॉमिस। हमेशा मुझसे दूर जाना चाहते थे। अब किस्मत आपकी ख्वाहिश पूरी कर रही है। जब मैं जानती हूँ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो मैं किस्मत के फैसला सुनाने का इंतजार क्यों करूं? आपको मेरा साथ गंवारा नहीं है तो मैं आपकी मुश्किल खुद आसान कर देती हूँ। फारूकी, आप इतनी देर तक कहाँ थी? मैंने आपको मना भी किया था, तब भी आप चली गई अपनी मनमानी करने के लिए। आपको पता है आपकी इस बचपने की वजह से हम पर क्या गुजरी है? आपको पता है शहर में क्या माहौल है इस वक्त? आपका फोन भी बंद था। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसमें मैं क्या कर सकती? तो किसी पीसीओ से फोन कर लेती। खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ना।
किसी का फोन लेके हमें फोन करके इत्तला नहीं कर सकती थी कि आप कब आएंगी, कहाँ हैं, ठीक हैं कि नहीं? अब इसमें ये बताने वाली कौन सी बात है मिस्टर खान कि मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझती हूँ। मुझे जल्दी थी कि मैं किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं टाइम पे। वहां पे मैं पीसीओ ढूंढती, आपको कॉल करती, बताती कि मैं यहाँ हूँ वहां हूँ। अच्छा ये नहीं हुआ कि मैं आ गई, बजाय कि इस बात के खुश होने के कि मैं आ गई हूँ सही सलामत, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं मिस्टर खान। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है। खुदा न खासा आपको कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना मिस्टर खान। ला मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ मिस्टर खान? अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। अब जरा सा दूर जाने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मिस फारूकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरी परमिशन की जरूरत है। मैं बस ये कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो सुन लीजिए। मैं नहीं सुनती हूँ आपकी बात। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हम अब तक इस पे आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। मैं सही सलामत घर आ गई हूँ, दैट्स इट। और आप घर आई कैसे? टैक्सी की स्ट्राइक है, बसेस बंद हो गई, वापस कैसे आई हैं? हाँ? अगर कहीं मिस्टर खान को मैंने ये बता दिया कि मैं एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेके आई हूँ तो एटम बॉम्ब की तरह फट पड़ेंगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, वापस कैसे आई हैं आप? What's the big deal, मिस्टर खान? मैं कैसे वापस आई? मैं आ गई हूँ वापस। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब नींद भी बहुत आ रही है मुझे। गुड नाइट। इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होती है अम्मी। सुन लिया मैंने मिस्टर खान, और आपका बिहेवियर भी कोई कम इरिटेटिंग नहीं है, समझे आप? आपको नींद आ रही थी ना? अब भी आ रही है। तो फिर जाके सोइए, खड़े खड़े बात क्या करें मुझसे? आपसे बात करने का मुझे कोई शौक ही नहीं है। मुझे भी नहीं। तो जाइए। आप जाइए। जा रही हूँ। मामला कुछ ज्यादा गर्म हो गया नहीं? हाँ, पिछली बार जब लड़े थे तो 3 दिन तक बात नहीं की थी। अब मुझे लगता है पूरे हफ्ते बात नहीं करेंगे। भाई मैं तो समझा के हार गई, लेकिन तुम सब तो न्यू जनरेशन के हो। ये कपल फाइट्स क्यों होती हैं और सुलह कैसे होती है, ये सब तुम चारों जानो बाबा। उफ। कुछ करना चाहिए इनकी लड़ाई खत्म करवाने के लिए। क्या करेंगे? कुछ करते हैं। अम्मी, मैं फरहान से निकाह करना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक सही फैसला है। निखत, आपको अंदाजा नहीं है बेटा, कितनी मुद्दत से आपको दुल्हन के जोड़े में देखने का अरमान है। अब वो अरमान पूरा होगा इंशाल्लाह। फरहान बहुत प्यार करने वाले और बहुत अच्छे शौहर साबित होंगे। अपनी निखत को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। सबसे झूठ बोल सकते हो बाजी, लेकिन मुझसे नहीं। हुमैरा, अब तुम भी एक तुम ही तो हो जो मुझसे कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि हमें एक दूसरे से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सब आंखों में पढ़ लेते हैं। आपको याद है बाजी, जब हम एक बात छुपा रहे थे कि हम अयान से बहुत प्यार करते हैं, तब आपने मुझसे कहा था मैं ये बात पूरी दुनिया से छुपा सकती हूँ,
लेकिन अपनी बाजी से नहीं। वैसे ही आप ये झूठ पूरी दुनिया से बोल सकते हो, अपनी उमेरा से नहीं। बाजी, भले मैं आपका गम बांट नहीं सकती, लेकिन बाजी मैं आपका गम समझ सकती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इंसान का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तो वो उसे उस दर्द से दूर भागने की कोशिश करते हैं, दूर, बहुत दूर। मैं भी यही कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बाजी, अच्छी तरह समझ सकती हूँ। नजमा, हम लोग चले? हाँ? हाँ चलो, मैं अभी आई। हाँ भाईजान। I'm sorry. I'm sorry too. It's okay. You know, आपने मुझे डरा दिया था। मैं खुद भी बहुत डर गई थी मिस्टर खान, ट्रस्ट मी। तो ऐसे बेवकूफी वाली हरकतें क्यों करती हैं बेवकूफ? मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। वो एक्चुअली आपको गलतफहमी है, मुझे आपकी नहीं, धोनी की फिक्र हो रही थी। उस गरीब का क्या हाल किया होगा आपने, बेचारा। ओह रियली? और आपको धोनी की इतनी फिक्र हो रही थी कि आपने परेशानी में खाना भी नहीं खाया? नहीं, आपने खाया? नहीं। तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? तो चलिए इसी बात पे एक शेर अर्ज है। जब आता है अर्थक्वेक तो मिल्क से बन जाता है मिल्क शेक। जब आता है अर्थक्वेक तो मिल्क का बन जाता है मिल्क शेक। डोंट वरी मिस्टर खान, आई विल बेक यू अ वंडरफुल सा केक। मिस फारूकी, केक से याद आया, मैं अपनी सारी सीडीज अंदर रख के आता हूँ, एक मिनट। बाय द वे, क्या सिखाया था आपको? जब मैं शेर बोलूं आपको वाह वाह करना है। वाह वाह सुनो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।